फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल में हम लोग तीसरा पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है हाइपोफास्फोरस एसिड। तो सबसे पहला बात इसका फॉर्मूला, तो हाइपोफास्फोरस अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है H3, जैसे फास्फोरस अम्ल था ना H3PO3, एक में से एक ऑक्सीजन माइनस करते थे तो हाइपो में बदल जाता था, तो इसका नाम था क्या हाइपोफास्फोरस एसिड। अब देखो आगे, उसके बाद स्ट्रक्चर, अब हो गया। अब देखो जी स्ट्रक्चर है ना, तो बताए थे कि P डबल बॉन्ड O फिक्स रहेगा जब फास्फोरस का ऑक्सीजन अम्ल बनाएंगे तो पहले करते हैं P डबल बॉन्ड O को फिक्स कर देते हैं। अब देखो तो उसके बाद भी फास्फोरस के 3 बॉन्ड बचेगा, अरे बचेगा ना, है ना, 3 और 2 5 होगा। तो देखो इसमें से मैंने H3PO2 में से PO बाहर हो गया है, तो काची काची बचल है बताओ, अरे PO बाहर, तो 3 गो हाइड्रोजन बचल है और एगो ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन 1, तो एक से OH के कई गो जोड़ा बना सकते हैं, एक ही को बना सकते हैं, एगो और एगो H, तो यहाँ लगा देते हैं OH। अब बाकी बच गया 2 गो हाइड्रोजन, तो H हो गया। तो यही है हाइपोफास्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर। अब इसके बाद बताए थे बेसिसिटी, बेसिसिटी यानी कि क्षारकता। तो क्षारकता कितना होगा, तो बताया था कि जितना OH की संख्या रहेगा, जैसे अर्थ होता है कि H प्लस की संख्या, मैंने कितना H प्लस मुक्त होगा, लेकिन ई जो H है से मुक्त नहीं होगा, वो ऐसा H मुक्त होगा जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हो। तो यहाँ से एक ही वो H निकलेगा, ठीक ना। तो बेसिसिटी कितना हो जाएगा जी 1, इसको बोल सकते हैं मोनो बेसिक, मोनो मैंने 1, बेसिक मैंने क्षारीयता, तो मोनो बेसिक यानी कि 1 इसका बेसिसिटी है, क्षारकता इसका 1 है। उसके बाद संकरण देखते हैं, संकरण यानी प्रसंकरण या हाइब्रिडाइजेशन। तो संकरण कहने का मतलब बताए थे पिछला क्लास में कि पूरा यौगिक के बात नहीं होता है, फास्फोरस के यहाँ पर संकरण निकाल रहे हैं। सेंट्रल एटम इसमें कौन है, फास्फोरस है ना, है। तो फास्फोरस का संकरण का होगा जी, तो इसका भी sp3 होगा, बताया था ना कल, अरे सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और एक में एगो सिग्मा एगो पाई, तो 4 गो सिग्मा हुआ, लोन पर को ये नहीं, तो 4 सिग्मा को sp3 लिखते हैं। तो फास्फोरस का संकरण क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा। अब उसके बाद और देखो ऑक्सीडेशन नंबर, तो किसका, पूरा यौगिक के थोड़ी ना, फास्फोरस के, हाँ, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, तो देखो बताए थे यही ना है फास्फोरस P, तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा +1, हाइड्रोजन कितना होगा जी, कल बताया था, ऑक्सीजन के -2, इतना याद रखेंगे। इसके अलावा ये बताए थे OH का कितना होता है, और कहीं मिलेगा OOH, ऐसा कुछ करके मैंने O को लगातार मिलेगा, तो -1। अब देखो तो फास्फोरस के निकालना है, तो हाइड्रोजन का होता था +1, और 3 हुआ है तो 3 से गुना, प्लस फास्फोरस के निकालना है तो x, जिसका निकालना है x, प्लस ऑक्सीजन का होता है -2 और 3 गो है, तो डायरेक्ट लिख दे 2 है ना, तो -2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ डायरेक्ट लिख दे -4 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 3 + x -4 बराबर 0। यानी हम क्या कर सकते हैं इसको, x -1 बराबर 0, तो x बराबर क्या चीज़ हो जाएगा +1। तो देख लेते हैं एक और तरीका इसका बताया था निकालने का स्ट्रक्चर के अनुसार। देखो इसका H का कितना होता है +1, तो इसका +1 और इसका +1, इसका +1 +1 और ये -1 ये -2। अब बोले थे कि टोटल जोड़ के बताओ कितना हो जाएगा, तो ऐसे सोचो ना 2 गो प्लस और 2 गो माइनस, तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा ना, हो जाएगा 2 गो प्लस 2 गो माइनस खत्म हो गया, बच गया खाली -1। तो -1 और फास्फोरस के अगर खाली अपोजिट कर देना है तो +1 फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या हो जाता है। इसका मतलब ही सही है, दोनों तरीका से वही आंसर आ रहा है। इसके अलावा विशेष कुछ नहीं है, पहले इतना नोट करेंगे। बोलो हाइपोफास्फोरस एसिड का फार्मूला क्या होगा H3PO2।
तो एक क्वेश्चन आता है कि जब H3PO2 को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा। ठीक, इसके साथ एक और याद कर लेंगे, H3PO3 जो पहले पढ़ चुके हैं, इसको क्या नाम है जी? किसका फार्मूला है? बोला मिला लग रहा है का? तो देखो H3PO2 को गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, और साथ में एक और H3PO3 को गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। देखो जी, ये दोनों में एक कॉमन चीज़ है PH3 को क्या बोलते हैं, फॉस्फिन। ये फॉस्फिन गैस है, तो इसको भी गर्म करला पर फॉस्फिन गैस मिलेगा और इसको भी गर्म करला पर फॉस्फिन गैस, लेकिन उसके बाद क्या मिलेगा। तो कुछ नहीं करना, एक ऑक्सीजन खाली बढ़ा के लिख देना। जैसे H3PO2 है ना, तो यहाँ बन जाएगा H3PO3। यहाँ क्या है, H3PO3, तो H3PO4 ही है। यानी कि ये दोनों को गर्म करते हैं, H3PO2 को गर्म करेंगे तो H3PO3 और फॉस्फिन गैस, यानी कि इसका नाम क्या है, हाइपोफास्फोरस एसिड था। हाइपोफास्फोरस एसिड को गर्म करने पर ऑर्थो इसमें लगा सकते हैं, ऑर्थोफास्फोरस एसिड और फॉस्फिन गैस का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार ऑर्थोफास्फोरस एसिड को गर्म करने पर ऑर्थोफास्फोरिक एसिड और फॉस्फिन गैस का निर्माण होता है। लेकिन इसमें देखना है कि फास्फोरस देखो यहाँ भी है इस रिएक्शन में, फिर देखो यहाँ है और फिर 3 जगह फास्फोरस है ना, फिर देखो इसमें देखो यहाँ फास्फोरस, फिर यहाँ है और यहाँ है। ऐसा करते हैं, तीनों के ऑक्सीकरण संख्या निकाल के थोड़ा सा देखते हैं। तो H3PO2 में फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या अभी निकाले हैं ना, कितना, +1 लिख दे रहे हैं। अब इधर आते हैं, H3PO3 में फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या निकाले होंगे पिछला क्लास में, कितना आता है बोलो, +3। अब PH3 के निकालेंगे तो कितना आएगा, फास्फोरस के x और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, +1 और 3 गो है तो 3 से गुना बराबर 0, तो x + 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -, तो यहाँ हो गया -3। अब इसमें आते हैं H3PO3 में तो +3 ऑक्सीकरण संख्या फास्फोरस के, और H3PO4 में निकल होंगे कितना था, +5, सही है ना। अब ये तो अभी निकलवे कि -3, तो देखना ये पहला रिएक्शन, दोनों अलग अलग रिएक्शन है। पहला में देखो एक ही तत्व का, तत्व तो सेम है, फास्फोरस फास्फोरस फास्फोरस, तो एक ही तत्व का देखो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। लोग रहा है जी, अरे यह जो फास्फोरस तत्व है इसका ऑक्सीकरण संख्या देखो बढ़ भी रहा है, +1 से +3 हो गया, लेकिन यही फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या देखो घटियो रहा है, यानी कि +1 से -3 हो गया। वैसे निचला रिएक्शन में देखो एक ही तत्व का 3 है ना, एक ही तत्व का देखो 3 से बढ़ गया तो 5 हो गया, और फिर देखो 3 से -3 यानी कि घट गया। तो जब एक ही तत्व का ऑक्सीकरण संख्या बढ़ भी जाए और घट भी जाए तो ऐसा अभिक्रिया को असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। असमानुपातन यानी कि वैसा अभिक्रिया जिसमें एक ही तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या बढ़ भी जाता है और घट भी जाता है, तो वैसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं, असमानुपातन अभिक्रिया। जैसे इसको गर्म किए तो ये बन गया, तो असमानुपातन अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि एक ही तत्व का ऑक्सीकरण संख्या बढ़ भी रहा है और फिर घट भी रहा है। ये भी ठीक उसी प्रकार क्या है, असमानुपातन अभिक्रिया। नोट करेंगे तब बोलना। सबसे पहला बात इसमें फार्मूला, तो देखो जी पर ऑक्सोफास्फोरिक एसिड कैसे बनता है, तो फास्फोरिक एसिड में एक ऑक्सीजन जोड़ देते हैं तब ना, तो फास्फोरिक एसिड का फार्मूला होता है H3PO4, तो इसका क्या हो जाएगा H3PO5। उसके बाद स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा जी, तो फिक्स है कि P डबल बॉन्ड O रहेगा, तो पहले ही बना देते हैं P डबल बॉन्ड O। उसके बाद इसका 3 बॉन्ड और बच जाएगा, यही ना होगा। तो अब बताओ यहाँ में P और O निकल गया, इस फार्मूला में से P और O निकल गया, तो 3 गो हाइड्रोजन बचल है और 4 गो ऑक्सीजन बचल है। ठीक, तो ऐसा करते हैं, अच्छा 3 गो हाइड्रोजन बचल है और 4 गो ऑक्सीजन, तो OH का जोड़ा कै गो बना सकते हैं, 3 गो बना सकते हैं।
लेकिन फिर एगो ऑक्सीजन बच जाएगा, तो उसको फिर कहाँ लगाएंगे? तीन, मान लो कि 3 OH बचल है, तीनों एक जगह लगाइए देंगे, तो फिर बचेगा कहाँ ऑक्सीजन के लिए? तो इसमें देखो क्या करना है कि 2 जगह OH जोड़ना है, ऐसे OH OH, ठीक। और उसके बाद क्या बच गया? OOH बच गया। एक बात और, जैसे परऑक्सो रहेगा ना, परऑक्सो, तो इसमें फिक्स है कि 2 गो ऑक्सीजन लगातार ऐसे जुटा हुआ रहेगा, इसे बॉन्ड हो बॉन्ड ऐसे करके 2 गो ऑक्सीजन लगातार। तो देखो वही चीज़ है कि ना आ गया? अरे इसको ऐसे ना लिख सकते हैं, एक बतिया ना हुआ। तो ये जो बॉन्ड खाली है उसके जगह ये जो बॉन्ड है सही से हुआ ये वाला, और यहाँ हो गया O, और वही OH बॉन्ड दिखा के लिख दो या इसी OH लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है के बात है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि परऑक्सो में क्या होता है कि 2 गो ऑक्सीजन आपस में लगातार जुटल रहता है। तो 2 गो ऑक्सीजन आपस में लगातार जुटल है, और इसके साथ हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के 2 गो वैलेंसी चाहिए ना। तो देखो ये ऑक्सीजन के देखो 1 और 1 2 गो हो गया है, और एकरो देखो 1 और ये हाइड्रोजन वाला ऐसे है ना, तो ये हाइड्रोजन ऐसे तो दिखा सकते हैं। तो इसका 1 2 गो हो गया, इसका मतलब सही है। तो यही स्ट्रक्चर हो गया किसका? परऑक्सो फास्फोरिक एसिड का ही स्ट्रक्चर है। उसके बाद देखते हैं, अच्छा प्रसंकरण की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो? फास्फोरस का प्रसंकरण sp3 एकरो में होगा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यहाँ सिग्मा एगो पाई तो 4 गो सिग्मा लोन पे रही नहीं, तो sp3 हो जाएगा। उसके बाद और बेसिसिटी, बेसिसिटी यानी कि क्षारकता कितना हो जाएगा? तो जय गो OH है, गिन लो कै गो है? 1 2 3 गो ना हो जाएगा, ये OH है ना। तो बोलना परऑक्सो फास्फोरिक एसिड का फार्मूला, तो H3PO5 स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। उसके बाद प्रसंकरण का हो जाएगा sp3 हो जाएगा, बेसिसिटी 3। एक बात याद रखना है कि परऑक्सो का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो मतलब कि 2 गो ऑक्सीजन लगातार आपस में जुड़ल रहेगा। उसके बाद एक और बच गया ऑक्सीडेशन नंबर, ON लिख देते हैं। तो किसका पता है ना? फास्फोरस का, क्या पूरा यौगिक नहीं निकलता है। तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा सा निकाल के देखते हैं, लिख रहे हैं फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। तो यही ना फास्फोरस है, तो जैसे पढ़े वैसे निकालते हैं। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? +1, और 3 गो तो 3 से गुना प्लस, इसका निकालना है तो x प्लस ऑक्सीजन के -2 और 5 गो है तो 5 से गुना बराबर 0। तो देखो तो कितना रहा? 3 + x - 10 बराबर, और हल करो तो 3 ऐसा लिख सकते हैं x - 7 बराबर 0 होगा। तो x बराबर प्लस, ठीक। अब ये +7 सही आयल है कि गलत आयल है? तो यहाँ से तनिया स्ट्रक्चर चेक करके देख लेते हैं का। तो देखो अगर इस स्ट्रक्चर से निकालेंगे तभी बताया था ना, OH का कितना? -1, इस OH का -1 और OH का भी -1, ठीक। अब इसका क्या हो जाएगा? सब ऐड करो पहले, तो कितना हुआ? 1 2 3 और 2 5। तो फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या अपोजिट +5 आना चाहिए था कि ना? हैं यहाँ कितना आ गया? +7। तो अब बात है कि +7 सही है कि +5 सही है? तो +5 सही है। ये जो ऑक्सीकरण संख्या है से गलत है। तो ऐसा जब ऑक्सी अम्ल रहता ना, कुछ कुछ एक्सेप्शन होला, तो अगर ऐसे ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो लगेगा कि सही है, लेकिन ये गलत ऑक्सीकरण संख्या। इसलिए ना कि फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले करो, कितना होता है? परमाणु संख्या 15 2 8 5। तो इसका बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? लास्ट सेल में 5, अरे 5 इलेक्ट्रॉन है ना। तो यानी हम कह सकते हैं कि फास्फोरस 5 से ज़्यादा ऑक्सीकरण संख्या दिखाई नहीं सकता है। समझ में आ रहा? जैसे इसका जो मैक्सिमम होगा ना, मैक्सिमम माने अधिकतम ऑक्सीडेशन नंबर के कर फास्फोरस के +5 हो सकता है। जैसे मतलब कि किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता ना है, वही उसका मैक्सिमम अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या हो जाता है। तो फास्फोरस के कभी भी ऑक्सीकरण संख्या +5 से ज़्यादा नहीं हो सकता, +5 ना तो फिर कम हो सकता है। यहाँ कितना आ गया? 7, तो इसीलिए गलत है, ये वाला सही है। तो यहाँ से हम लोग 7 नहीं, इसमें याद कर लेंगे कि H3PO5 में फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? +5 होता है। समझ में आ रहा है जी? तो इसका कोई उपाय नहीं है इसे निकालने का, स्ट्रक्चर ध्यान में रहेगा तब +5 आएगा, नहीं इसे तो गलत ना हो जाएगा। अब नोट करेंगे। सबसे पहला बात कि इसका फार्मूला क्या होगा जी? तो इसका फार्मूला होता है HPO3। मेटाफास्फोरिक एसिड का फार्मूला क्या होगा?
HPO3। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर, तो देखो जी स्ट्रक्चर में एक बात फिक्स है कि P डबल बॉन्ड वो रहेगा, क्या कि ऑक्सी अम्ल है फास्फोरस के, ठीक। उसके बाद कई गो और बॉन्ड बच जाएगा, 3 गो रहे ना बचेगा। अच्छा, जब इसमें से P और O का यूज हो गया है, अरे हो गया ना, तो क्या बचा, 1 गो हाइड्रोजन बचल है और 2 गो ऑक्सीजन, 1 गो हाइड्रोजन और 2 गो ऑक्सीजन। तो ओकरा से OH का एक जोड़ा बना सकते हैं ना, बना सकते हैं। और ये भी OH रखना जरूरी है, कि देखो ऑक्सी अम्ल है, तो ऑक्सी अम्ल है तो मैंने ओकरा में हाइड्रोजन होना चाहिए तभी ना मुक्त होगा, और वो हाइड्रोजन होना चाहिए जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहना चाहिए। तो फिक्स है कि P डबल बॉन्ड वो भी रहेगा और O के साथ OH भी रहेगा, तब जाके ये हाइड्रोजन मुक्त होगा, तब समझेंगे कि हाँ ये अम्ल है। उसके बाद आपका बचल है, बोलो तो खाली वो बचल है और वो बचल है ना। तो अब खाली वो बचल है, तो मान लो कि अब यहाँ ऐसा नहीं ना कर सकते हैं, ऑक्सीजन को चाहिए डबल बॉन्ड, ठीक। तो कहने का मतलब कि इसको कैसे बनाएंगे, डबल बॉन्ड के द्वारा ऐसे करके बना देंगे, तो ये हो गया, ठीक। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर होता है इससे अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, ऐसा सच में ऐसा इसका स्ट्रक्चर नहीं होता है, आगे फिर बताएंगे, पहले इसको बना देते हैं। P डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड के साथ O जोड़ देंगे और यहाँ हो गया OH, तो जोड़ला पर तो वही आ जा रहा है, HPO3 आ रहा ना है, HP 1 2 3। लेकिन ऐसा जो स्ट्रक्चर या कंपाउंड होता है, इससे क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो इसमें क्या किया जाता ना है कि बहुलक रूप में रहता है। कैसे रहता है, बहुलक, बहुलक माने कि इसमें ढेर मानी HPO3 के अणु आपस में जुड़े रहते हैं। पहले अगर यहाँ से अगर देखा जाए बेसिसिटी का हो जाएगा, इसका बेसिसिटी क्षारकता 1 होगा, 1 ही को ना OH है और कोई चांस नहीं है। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर कितना का हो जाएगा फास्फोरस के, बताओ तो ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, देखो निकाल के देखते हैं फार्मूला से। हाइड्रोजन के +1 है और एक ही वो है, तो एक ही रह जाएगा +x -2 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा कितना, 1 x -6 बराबर 0, तो x -5 बराबर 0, तो x बराबर +5 है ना। यहाँ से स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं, इसका -2 इसका -2 ऑक्सीजन के, इसका -1, तो टोटल -2 -2 -1, तो -5, और अपोजिट कर दो +5, तो सही है, फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगा। लेकिन ये जो HPO3 होता है बहुलक रूप में पाया जाता है, तो पहला बात कि बनेगा कैसे, तो देखो इसमें क्या होता है कि H3PO4, तो इसका नाम क्या है, फास्फोरिक एसिड है, या इसको बोल सकते हैं ऑर्थोफास्फोरिक एसिड नाम लगा के, अरे ही ना है ऑर्थोफास्फोरिक एसिड। तो इसको गर्म कर देना है, काजी करना है, गर्म। तो जैसे ही गर्म करेंगे तो इसमें से जल बाहर हो जाएगा, तो गर्म करेंगे तो जल बाहर करो H2O, और जब जल बाहर करेंगे तो काची बचेगा, एगो H यहाँ पर बचेगा है, और P बचेगा, और ऑक्सीजन का एगो बचेगा, 3 गो बचेगा। देखो आ गया कि ना गया। लेकिन ये बहुलक रूप में प्राप्त होता है, इसका हॉल n कर दें। अब क्या कि इधर एक ही गो है तो n गो मैंने ढेर मानी कहाँ से आ गया, तो ऐसा करते हैं हम n से गुना कर देते हैं। तो जब n गो ऑर्थोफास्फोरिक एसिड रहेगा तो ओकरा में से पता ना कितना जल निकले, तो n गो जल भी निकल जाएगा, तब बन जाएगा HPO3 का बहुलक रूप, ठीक। तो अब कहने का मतलब क्या, ऐसा ही जो कंपाउंड है ये स्टेबल जाके होता है, जब भी रहेगा तो हमेशा बहुलक के रूप में रहता है। तो इसका अगर सही से फार्मूला देखा जाए तो HPO3 का हॉल n होता है, ठीक ना। लेकिन ये समझने के लिए इधर बनाया गया। अब देखो, लेकिन एक और बात है, अब हॉल n है तो कितना है, तो ऐसा दिमाग लगाया कि ठीक है HPO3 का हॉल n है, तो कम से कम n का मान इसमें 3 रखेंगे। कितना रखेंगे, यानी कि n का मान कितना रख देंगे, 3, यानी कहने का मतलब कि HPO3 3 बार जोड़ देंगे, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा बहुलक का स्ट्रक्चर। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मेटाफास्फोरिक एसिड माने कि H3PO3 का बहुलक रूप को HPO3 का हॉल थराइस माने कम से कम HPO3 एकरा में 3 गो लेकर स्ट्रक्चर बना जाता है। तो HPO3 को 3 गो आपस में जोड़ कर स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद इसका साइक्लो स्ट्रक्चर भी पढ़ना रहता है, तो पहले इतना नोट करेंगे। जैसे देखो HPO3 यही ना था, अरे इसी को ना बोला था मेटाफास्फोरिक एसिड। इसका अभी हम लोग संरचना बनाए थे कि जब ये अकेले रहेगा तो कैसे बना सकते हैं। तो देखो P डबल बॉन्ड O यही ना था,
उसके बाद OH था और डबल बॉन्ड के साथ काजे जोड़ दिए थे, वो जोड़ दिए थे, यही ना। अब देखो, लेकिन सुनो, तो अब क्या है कि यहाँ इसे बना दिए, यहाँ कहीं ऐसे बना दिए है ना। तो देखना ध्यान से, इस OH को तो हम ऐसे करिए सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। अरे बोला देखो ना, इसे सीधा सीधे कर दिए। अच्छा, जब इसको हम इस ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे तो ठीक है, इसको तो डबल हर हाल में चाहिए, तो हर हाल में चाहिए तो इसका एगो एन बॉन्ड खाली हो जाएगा, अरे खाली नहीं होएगा तो, लेकिन इसका तो खाली रहबे करेगा, फास्फोरस को खाली रहेगा। क्या कि देखो 1 2 3 4 5 को चाहिए तो एक एगो खाली रहेगा कि ना रहेगा। तो देखो यही है कि ना है, एक अणु यही ना है, इतना के देखो ना ध्यान से, अरे यही चीज़ है कि ना। तो इसीलिए इसको अनस्टेबल ना कह रहे थे, क्या कि इधरों तो जुड़ सकता है उधरों तो जुड़ सकता है, ये पूर्ण रूप से संरचना थोड़ी ना हुआ, इसीलिए अनस्टेबल कर रहे थे। लेकिन एक घींच तीर के एने वाला बॉन्डवा हटा के एक डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जोड़ दे रहे थे, तो HPO3 का संरचना आ रहा था। लेकिन अगर एक्यूरेट देखा जाए तो ऐसे रहता है, माने कि कम से कम देखो यहाँ लिखा है कि HPO3 के बहुलक के रूप में कम से कम 3 N का मान चाहिए, यानी कि HPO3 को होल थराइस द्वारा निरूपित कर सकते हैं। मैंने ऐसा एक में 3 गो, तो देखो एगो ये हुआ ना, अब फिर देखो ऑक्सीजन देंगे, फिर फास्फोरस O, तो फिर ये वाला हो गया, और फिर ये वाला हो गया, तो 3 गो अणु आपस में क्या हो गया, जुड़ गया। अभी भी एक में उधरो जा सकता है और उधरो जा सकता है, यही बात है। फिर से एक और बात है कि जो पॉलीमेटाफास्फोरिक एसिड है, पॉलीमेटाफास्फोरिक एसिड माने वही HPO3 के बहुलकी रूप को ही बोल रहे हैं पॉलीमेटाफास्फोरिक अम्ल को साइक्लो मैंने कहा चक्रीय साइक्लोटराई मेटाफास्फोरिक अम्ल के रूप में भी निरूपित कर सकते हैं। तो देखना इसमें क्या किया गया है कि 3 गो फास्फोरस लिया गया है, 1 2 3, ठीक। सभी फास्फोरस को देखो डबल बॉन्ड से जोड़ा गया, साइड वाला को मतलब डबल बॉन्ड से नहीं, ऑक्सीजन से जोड़ा गया है, ऑक्सीजन से फास्फोरस को। उसके बाद सब फास्फोरस में डबल बॉन्ड हो, अब बच गया तो OH, वही बात है। फिर से एक बार बना के देखते हैं, देखना यहाँ पड़े, कहाँ पड़े, इसमें एक यह ना है 1 2 3, तो ऐसा करते हैं, इसको इतने पर रह देते हैं, ठीक है। 1 2 3 तो HPO3, इसका देखना 1 2 3 तो HPO3, 1 2 3 तो HPO3, ठीक है। अब देखो ये कैसे बनल है जी, 3 गो ट्राई के रूप में 3 फास्फोरस लगेंगे, तो 1 2 3, देखो 1 2 3, साइड में जो है से ऑक्सीजन से जोड़ेंगे, है जुटल। उसके बाद सब फास्फोरस को डबल बॉन्ड O के साथ, डबल बॉन्ड O, एक के बाद है, इधर लिखो इधर लिखो। अब देखो उसके बाद फास्फोरस को देखो 2 1 3 और 1 4, सबके 4 बॉन्ड पूरा है, एक वाव खाली है, तो OH, तो यही संरचना हो गया किसका, साइक्लोट्राइमेटाफास्फोरिक अम्ल का। देख लो दोनों एक ही है। हम लोग पढ़ रहे थे फास्फोरस का ऑक्सीजन, जिसमें छठा पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, पायरोफास्फोरिक एसिड। तो सबसे पहला बात इसका फॉर्मूला क्या होगा, बोलो। पायरोफास्फोरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, बोलो, H4P2O। पायरोफास्फोरिक एसिड कैसे बनता था, याद है? जब फास्फोरिक एसिड में से, बोलो क्या करते थे, 2M-H2O ना बताया था जी। फास्फोरिक एसिड होता ना H3PO4 है, और 2M से मोलिकुल, ठीक ना, तो मैंने एकरा में 2 से गुना, तो क्या हो जाएगा H6P2O8, और एकरा में से जल के अणु माइनस मैंने बाहर, तो क्या आ जाएगा, देखो तो 6 में से 2 हाइड्रोजन गया तो 4 को बच जाएगा, H4P2 तो बचबे करेगा, 8 में से एगो चल गया ऑक्सीजन, तो देखो ना है, बताया थे शुरू में ना। तो पायरोफास्फोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, बोलो, H4P2O7। अब इसके बाद इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक ना, तो देखना जी। अब स्ट्रक्चर में एक बात ध्यान रखना है कि पायरो वाला का स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ रहेगा, ठीक ना, ऑक्सीजन 2 गो बॉन्ड से मतलब ऐसा कुछ जुटा हुआ रहेगा, एकदम फिक्स है, पायरो के बनाना है तो, ठीक ना। तो देखो
ऐसा करते हैं, पहले ही वैसे कर देते हैं, यहाँ पर देखना ध्यान से। ठीक, यहाँ ये भी फिक्स है कि ऑक्सी अम्ल है, तो बताया था कि पी डबल बॉन्ड एकदम ओ फिक्स रहेगा, तो यहाँ लिखेंगे पी डबल बॉन्ड ओ, फिर वैसे यहाँ लिखेंगे पी डबल बॉन्ड ओ। अब देखो इस फास्फोरस के बॉन्ड कितना हो गया है, 2 1 3, अरे हुआ ना है 4 5, कर सकते हैं। वैसे देखो इसका भी 2 1 3 4 5। अब क्या लगाएंगे तो देख लो जी, 2 गो फास्फोरस और 3 गो ऑक्सीजन का यूज हो गया है। 2 फास्फोरस तो ये तो खत्म, और 3 ऑक्सीजन का यूज, एक में 4 ऑक्सीजन बचल है और 4 गो यहाँ हाइड्रोजन बचल है। तो OH का गो 4 गो, तो चारों जगह खाली है ना, OH 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 हो गया। और का आसान है हो, यही है पायरोफास्फोरिक एसिड यानी H4P2O7 का स्ट्रक्चर। बनाएंगे कैसे, पायरो में फिक्स है कैसे रहेगा, तो ऐसा रहेगा, दोनों दोनों बॉन्ड खाली है, तो इससे भी फास्फोरस को जोड़ दिए, इससे भी फास्फोरस को, तो ये रहता P हमेशा डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O। उसके बाद 2 1 3 बॉन्ड हुआ 4 5 OH OH, वैसे इसका 2 1 3 4 5 OH OH। तो ये आपका हो गया फार्मूला स्ट्रक्चर किसका, पायरोफास्फोरिक एसिड का। उसके बाद कुछ और, बेसिसिटी, बेसिसिटी यानी कि क्षारकता, तो कितना होगा, जितना जगह OH का संख्या रहे, तो 1 2 3 4 ये दोनों सब आपस में जोड़ ले है, अलग अलग थोड़ी है 4। अच्छा कोई कहेगा संकरण बताइए तो, हाइब्रिडाइजेशन, तो देखो जी, तो संकरण भी कहेगा तो देखो अब कहेगा कि 2 फास्फोरस है, तो कौन कहता, दोनों का एक ही आएगा, दोनों फास्फोरस का निकलेगा लेकिन दोनों का एक ही आएगा। जैसे देखो यही ना फास्फोरस है, तो फास्फोरस देखना, ये सिग्मा बॉन्ड है सिंगल वाला, ये भी सिग्मा है, एकरा में देखो एगो सिग्मा एगो पाई आ एगो ये हो, तो फास्फोरस से ना जुड़ल है, तो 1 2 3 4 सिग्मा और लोन पेर एको ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा sp3 यानी संकरण हो जाएगा sp3। ठीक, अब ये फास्फोरस देख लो वही बतिया ना है, 1 2 3 एगो एकरा में 4, तो sp3 होगा, तब ये फास्फोरस के कहो या ये वाला फास्फोरस के कहो, P2 के कहो। ठीक, मैंने कि संकरण उसका क्या आएगा, sp3 आएगा। अब उसके बाद पढ़ते थे क्या, ऑक्सीडेशन नंबर, तो किसका, फास्फोरस के ना, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या। तो देखो जी कैसे निकालेंगे, अब क्या कि ये फास्फोरस के निकालेंगे की वाला के, तो उससे मतलब नहीं, देखो यहाँ फार्मूले से निकाल लेंगे, यही ना है। तो हाइड्रोजन के हम लोग पढ़ा है कितना होता है, यहाँ नीचे लिख रहे हैं +1 और 3 गो है तो 3 से गुना, अच्छा 4 गो है तो 4 से गुना, प्लस इसका निकालना है, तो जिसका निकालना है उसको मानना है x, लेकिन 2 गो है तो क्या हो जाएगा 2x प्लस ऑक्सीजन के -2 और 7 गो है तो 7 से गुना बराबर में 0, तो क्या हो जाएगा बोलो, 4 + 2x - 14 बराबर 0। और आगे बढ़ते हैं, 2x - 10 बराबर, तो देखो 2x बराबर 10, तो x बराबर भाग दे देंगे 10/2 यानी 5, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें ये जो फास्फोरस है इसका प्रसंकरण तो अभी निकालें sp3 और निकाले ना, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना याद कर लेंगे, +5। तो बस इतना ही, इसमें और कोई विशेष चीज़ नहीं है। तो बोलना पायरोफॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, H4P2O7। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाएंगे, ऐसे बना देंगे, 2 गो फास्फोरस डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड बच जाएगा, फिर OH लगा देंगे। बेसिसिटी 1 2 3 4, संकरण तो इसका संकरण का हो या इसका संकरण का हो, sp3 आने वाला है। इस फार्मूला में मैंने कि पायरोफॉस्फोरिक एसिड में फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या कितना आएगा, तो फार्मूला मतलब जो पढ़े हैं निकालने के लिए उससे निकाल सकते हैं। तो कितना आएगा +5, और इससे भी +5 अधिकतम हो ही जाता है, इससे ज़्यादा तो होने वाला नहीं है, भले कम हो सकता है अलग बात है, तो इतना नोट करेंगे कि पायरोफॉस्फोरिक एसिड का अगर निर्माण करना हो तो कैसे होगा। तो देखना पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनल है किससे, तो फास्फोरिक एसिड से ना, तो फास्फोरिक एसिड का फार्मूला लिखो क्या होता है, H3, इसका नाम क्या है जी बोलो, फास्फोरिक, या इसी को बोल सकते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, बताइए क्या है। इसका सबसे पहले डाइमर बनाना है, डाइमर, तो डाइमर माने कि जब 2 अणु आपस में मिलते हैं तो उसको डाइमर कहते हैं, मैंने 2 से गुना कर देंगे, तो बोलो क्या होगा, H6P2O, यही ना। अब एकरा में से एगो जल के अणु बाहर कर देना है,
तो ये को जल के अणु माने कि H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो बताओ क्या क्या को बचेगा? 6 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन गया तो 4 हाइड्रोजन यानी H4, P2 तो बच ही रह जाएगा। 8 ऑक्सीजन में से 1 हो गया, देखो तो आ गया कि ना गया। तो इसका अब नाम हो गया पायरो फॉस्फोरिक एसिड। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का डाइमर बनाएंगे तो कुछ ऐसा आएगा, यानी कि इसका कुछ विशेष नियम नहीं है, H6P2O8। और जब इसमें से जल के एक अणु बाहर कर देते हैं तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड का निर्माण होता है। अब इसके बाद एक लास्ट 7वां बच गया कौन? पायरोफॉस्फोरस एसिड। तो पहले ये वाला उतारते हैं, उसके बाद 5 हो जाएगा। यानी कि पायरोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H4P2O5। अब देखो आगे, इसके बाद इसका स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर बना हो जाए कैसे बनेगा? देखो जी, पायरो शब्द एकरो में आ रहा है, देखो ना आ रहा है, अरे आ रहा ना है। तो पायरो जब आ रहा है तो बोले ना कि एकदम फिक्स है कैसा स्ट्रक्चर कुछ बनेगा, तो बना हो जाए। तो देखना पहले ही ऐसे कर देते हैं, यहाँ फास्फोरस ये भी है कि फिक्स रहेगा, इसका 2 बॉन्ड बच गया, अरे इसी ने बचेगा। अब देखो जी, 2 गो फास्फोरस और 3 गो ऑक्सीजन का यूज हो गया क्रम में से, तो क्या हुआ? फास्फोरस तो खत्म, 4 गो हाइड्रोजन और क्या बच रहा है बोलो? 2 गो ऑक्सीजन। तो क्या करेंगे? देखो OH का क्या जोड़ा बन सकता है? 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन से 2 गुना OH बन सकता है। तो देखो एक OH यहाँ लगाएंगे और एक OH यहाँ लगाएंगे, ठीक। उसके बाद ये खत्म, तो 2 गो हाइड्रोजन अब बच जाएगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा देंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा देंगे। तो यही इसका क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। तो इससे पहले वाला में था पायरोफॉस्फोरिक, तो OH यहाँ था, इसमें पायरोफॉस्फोरस, तो सेम चीज़ ना, खाली H है, कम गया है। अब देखो उसके बाद आप बताओ बेसिसिटी ना, तो कितना? एक OH है, एक OH 2 को ना कि 4 को बोल देंगे। वही हाइड्रोजन आयन निकलता है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो का, ऐसे तो 4 को लोग किया रहा है, लेकिन यहाँ से निकलेगा और यहाँ से निकलेगा। उसके बाद संकरण, तो संकरण में समझ रहा, फास्फोरस के संकरण, तो sp3 ना होगा, सिग्मा 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 पाई, 4 गो sp3। अब देखो उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ON लिख दें, ON माने ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या कर? फास्फोरस के। तो अब सुनो, यहाँ से निकाल देते हैं फार्मूला के अनुसार, हाइड्रोजन के +1 और 4 गो, तो 4 से गुना, प्लस फास्फोरस के निकालना, तो जिसका निकालना उसका x, तो 2 गो है तो 2x, प्लस ऑक्सीजन के -2 और 5 गो है तो 5 से गुना बराबर में 0। तो 4 + 2x - 10 बराबर 0। और आगे बढ़ो, 2x - 6 बराबर 0, इसमें पता है डायरेक्ट लिख दें यहाँ पढ़े। तो 2x बराबर 6 और x बराबर 6/2 यानी कि 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा? +3। तो यहाँ से याद कर सकते हैं कि इस फास्फोरस का प्रसंकरण sp3 है और इस फास्फोरस का ऑक्सीडेशन संख्या कितना है? +3। अब इसके बाद निर्माण पढ़ लेते हैं। क्या करेंगे कि फास्फोरस एसिड लेंगे, ठीक, और उसका डाइमर बनाएंगे, और डाइमर बना क्या करेंगे? जल के अणु बाहर तो आ जाएगा। तो पहले इतना नोट करो, H3PO3 ना, फास्फोरस एसिड के ना बात हो रहा है, फास्फोरिक का थोड़ी बात हो रहा है। अब इसका काची करेंगे बोलो? डाइमर। तो बोलो 2 से गुना करो, H6P2O6। अब इसमें जल के एक अणु बाहर करो, तो 6 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन चल गया, तब बच गया 1 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, P2 तो बचबे करेगा, और यहाँ जाएगा वो 5। आ गया कि ना गया? इसका नाम क्या है? और इसका नाम क्या है? फास्फोरस एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड भी कह सकते हैं।
तो ऐसा कर सकते हैं, जब ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड का डाइमर संरचना बनाएंगे तो H6P2O6 आता है, जिसमें से जल के एक अणु बाहर करने पर पायरोफॉस्फोरस एसिड का निर्माण होता है। तो फास्फोरस का ऑक्सी एसिड कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे।